नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नम तुभ्या, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप पूजा गुरु जी की शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो उन्होंने कल की अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप अपने शरीर की बीमारियों से परेशान हैं या फिर आप अपनी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, धन दौलत से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, धन कमा के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है और आपकी नौकरी में भी आपको मनमाफिक पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, संकट चला रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक बेलपत्र से और एक समीपत्र से एक ऐसा उपाय प्रदोष की तिथि में करना है जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरुजी ने कहा कि महादेव को प्रदोष की तिथि बहुत ही प्रिय होती है और इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाला यह प्रदोष महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। देखिए, प्रदोष के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 3 पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं और यह आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल और आप कर सकते हो उस उपाय को आप कर लें। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय पूजन गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदोष की तिथि पड़े तो आपको एक कार्य करना है। आप सबसे पहले एक लोटा जल ले लीजिए, तांबे के पात्र में ले लीजिए और अपने किचन से ले लीजिए। इसी के साथ आपको 3 सामग्री और लेनी है। आपको एक बेल पत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। अगर इन तीनों सामग्री में से तीनों सामग्री आपके पास ना हो तो आप शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई इन सामग्रियों को उठाकर फिर जल से शुद्ध करके इनका इस्तेमाल पुनः कर सकते हैं। चाहे बेलपत्र आपके पास ना हो तो शिवलिंग से उठाकर उसका उपयोग कर लीजिए, चाहे शमी पत्र आपके पास ना हो और आपके पास चाहे कनेर का पुष्प ना हो तो अगर शिवलिंग के ऊपर ये सब चढ़े हुए हैं तो इनको उठा लीजिए और फिर से जल से शुद्ध करके इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस समय आपको शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र भी मिल जाएगा, बेल पत्र भी मिल जाएगा और कनेर का पुरस्कार भी मिल जाएगा। तो इन तीनों सामग्रियों को आप ले सकते हैं। अगर आप बेलपत्र ले रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो डंठल होती है, जिससे कई स्थान पर गांठ भी कहते हैं, तो उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। आप देखें, ये चारों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूजा गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आपको प्रदोष की तिथि में करना है। अगर आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर लें, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप लोग प्रदोष काल में करना चाहे तो प्रदोष काल में कर ले, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्य तो होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार स्मरण करते जाएंगे।
उसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी तकलीफ है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय इनमें से किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आप जो कनेर के पुष्प लेकर आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक कनेर का पुष्प भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और सबसे आखिर में आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। गुरुजी कहते हैं, जब भी हम 2-4 प्रदेश या 5 प्रदोष इस उपाय को करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी भारी से भारी बीमारी में, आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्या में, आपके व्यापार में धीरे धीरे महादेव की कृपा से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रदोष तिथि में सुंदर से उपाय को जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा और आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र की जरूरत होगी। लेकिन फिर से वही बात, बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, 3 बेलपत्र लेकर आपको जाना है शिवालय। यह उपाय भी आपकी तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं या दूध समर्पित करते हैं या शमी पत्र या कनेर का पुष्प या आंकड़े का पुष्प या कोई भी सामग्री आप शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो वो सारी सामग्री आपको सबसे पहले समर्पित कर लेनी है। उसके बाद ही ये उपाय करना है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप सिर्फ यह बेल पत्र लेकर शिवालय पहुंचाएंगे। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक पत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बेल पत्र की डंडी का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद जो दूसरी बेल पत्र है आपके पास, उस बेल पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन समर्पित करते समय आप महादेव की 5 पुत्रों के नाम का स्मरण कर लेंगे। लेकिन महादेव की 5 पुत्रों का नाम है जया, बिसहरा, शामली, बारी, देव और दोतली। इन 5 पुत्रों का नाम लेते हुए आप यह दूसरी शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। उसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर लेनी है। देखिए, मां पार्वती का हस्त कमल वह स्थान होता है जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ होता है उस पूरे स्थान को माता पार्वती का हास्य कमल कहते हैं। लेकिन जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसके ठीक अपोजिट साइड, यानी उसके ठीक विपरीत साइड, शिवलिंग के बिल्कुल पीछे का स्थान जो होता है, उस स्थान पर आपको ये तीसरी बेल पत्र समर्पित कर लेनी है। बेलपत्र के डंडे का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा। ऐसे ही आपको यह तीसरी बेल पत्र समर्पित कर देनी है। और फिर सबसे आखिर में आपको अपने जीवन में चल रही धंधाने की समस्या या जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजा गुरुजी कहते हैं, अगर हम 2 या 3 प्रदोष व्रत में भी सुंदर से उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन से धंधाने की समस्या दूर होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।